हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्थितिकी के अंतर्गत आपके सामने एक नया टॉपिक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बट किसके कारण? एक बिंदु आवेश के कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वो इस लेक्चर में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो मान के चले ये कोई बिंदु O पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है प्लस Q। बिंदु O पर एक पॉइंट चार्ज प्लस Q रखा हुआ है। ये बिंदुओं पर प्लस Q आवेश है और इस बिंदु आवेश के कारण हमें r दूरी पर स्थित, ये r दूरी पर स्थित बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर हम एक टेस्ट चार्ज, बेटा टेस्ट चार्ज होता है धन परीक्षण आवेश, इस धन परीक्षण आवेश को लेकर के आते हैं कुछ इस प्रकार से। अब देखिए ये प्लस Q और धन परीक्षण आवेश खुद प्लस नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर होती है इसकी, ये धनात्मक ही होता है। तो इस पर लगने वाला बल कुछ प्रतिकर्षण बल होगा और इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, कुछ इस प्रकार से होगी बेटा लगने वाले बल की दिशा। अब देखिए इस प्लस Q आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र बनेगा और आपको पता है कि धनात्मक आवेश के कारण बनने वाला विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस आवेश से बाहर की ओर होती है। लास्ट लेक्चर में हम ये बात क्लियर कर चुके हैं। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है इस प्लस Q आवेश के कारण कुछ इस प्रकार से होगी। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पॉइंट पर ये जो प्लस Q आवेश रखा है, Q नॉट आवेश रखा है, इसकी स्थिति और इसकी दिशा ये ज्ञात करेंगे किसके सापेक्ष? इस प्लस Q आवेश के सापेक्ष। और प्यारे बच्चों, स्थिति और दिशा को दोनों को एक साथ बताने वाला एक वेक्टर होता है जिसे कहते हैं हम स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, जिसे आप लेक्चर्स के भाग 6 में हम कवर कर चुके थे। तो यहां से इस बिंदु के सापेक्ष अगर इस धनात्मक परीक्षण आवेश की स्थिति और दिशा को देखा जाए तो इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से है। स्थिति का अर्थ होता है बेटे दूरी, यानी कितनी दूरी पर है, और दिशा कुछ इस प्रकार से दूरी r है। तो यहां से O से लेकर के P तक स्थिति और दिशा दोनों को बताने वाला एक स्थिति सदिश होगा, उसे हम कहेंगे OP वेक्टर। और तब हम इनके बीच की ये जो दूरी है इसे पढ़ेंगे R वेक्टर। ये जो R वेक्टर है बेटा ये है स्थिति सदिश जो दिशा को ही बताएगा प्लस स्थिति को भी बताएगा। अर्थात O बिंदु से ये टेस्ट चार्ज किस स्थिति में है और किस दिशा में है। अब देखिए हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है बेटे, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। प्यारे बच्चों, जब हम धनात्मक परीक्षण आवेश को बिंदु P पर लेकर के आए, धनात्मक परीक्षण आवेश को बिंदु P पर लेकर के आए तो यह परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करेगा। किस बल का? परीक्षण प्रतिकर्षण बल का। किसके कारण करेगा? इस आवेश के बनने वाले विद्युत क्षेत्र के कारण। और उस बल का मान कितना होगा सबसे पहले हम वही ज्ञात करेंगे। देखिए Q नॉट यानी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ये मान हो जाएगा बेटे F वेक्टर इज इक्वल टू K
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बट एफ यहां पर हमने सदिश रूप में ले रखा है, बल हमने अदिश रूप में नहीं सदिश रूप में लिया है, तो ये तो परिमाण हुआ है। अब इस बल की दिशा देखिए, बल की दिशा कुछ इस प्रकार से है, इस डायरेक्शन में, बल की दिशा इस डायरेक्शन में है। अब आप देखेंगे स्थिति सदिश की दिशा कुछ इस प्रकार से है, तो वो भी इसी डायरेक्शन में है। और याद रखना, दिशा को बताने वाला केवल एकमात्र वेक्टर है, उसे कहते हैं एकांक वेक्टर। और एकांक वेक्टर की जो दिशा होगी वो सदैव स्थिति सदिश की ही दिशा होती है, यानी आर कैप की जो दिशा होगी वो भी यही होगी। तो इसलिए हम यहां से ये लिख देंगे आर कैप, जो स्थिति सदिश की दिशा है वही आर कैप। आर कैप का मतलब ये एकांक वेक्टर है जो दिशा को बता रहा है, किसकी दिशा को, लगने वाले बल की दिशा को। ये कह रहा है कि बल भी इसी डायरेक्शन में है। तो कुछ इस प्रकार से हम एफ वेक्टर यानी लगने वाले बल का मान ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें ज्ञात करना है बेटे ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता ई बराबर होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 अपॉन क्यू नॉट ये तो सेम रहा है, और एफ वेक्टर का मान रख देंगे मल्टीप्लाई के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। आप देखोगे ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ई वेक्टर का मान हमारे पास निकल कर क्या आ रहा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर कैप। यह है बेटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण। अगर बिंदु आवेश के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला ये होगा। और हम इसे अदिश रूप में, ये तो सदिश रूप में है, अदिश रूप में कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका अदिश रूप बन जाएगा। तो ध्यान से समझिए बेटे, अभी भी आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिया, बट इस कंडीशन में भी याद रखना ये जो आपका प्लस क्यू आवेश है और जहां पर आप P बिंदु पर क्यू नॉट आवेश लेकर गए हैं यानी परीक्षण आवेश लेकर गए हैं, ये सब यदि निर्वात में हो या फिर वायु में हो, या तो निर्वात में हो या वायु में हो, तब आपके ई वेक्टर की जो वैल्यू होगी बेटे, ई वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। और इसी का हम अदिश रूप भी लिख सकते हैं, इसी का हम अदिश रूप भी लिख सकते हैं। अदिश रूप कुछ इस प्रकार से बनेगा कि E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सदिश रूप में। ये कब, जब ये आवेश किस माध्यम में हो, निर्वात में हो अथवा वायु में हो। बट अगर हमारा आवेश निर्वात अथवा वायु में न होकर किसी अन्य माध्यम में हो, कोई भी अन्य माध्यम हो, कोई भी अन्य माध्यम का जल हो सकता है, कांच हो सकता है, या फिर कोई सुचालक पदार्थ हो सकता है, अगर उस कंडीशन में हो तब तीव्रता कितनी होगी देखना। किसी माध्यम में, निर्वात की अपेक्षा किसी अन्य माध्यम में, निर्वात की अपेक्षा किसी अन्य माध्यम में तीव्रता, चलो ऐसे लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका सूत्र क्या हो जाएगा बेटे, देखना ध्यान से। निर्वात में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर कैप आया, बट ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता।
चैप्टर स्टार्ट होने के पहले ही दिन मैंने आपको बताया था परावैद्युतांक। जब बिंदु आवेश किसी माध्यम में होंगे तब यहां पर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, तो यहां से एप्सिलॉन एम इसका फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है बेटे? ये है निरपेक्ष विद्युतशीलता या किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता। ये थी निर्वात की विद्युतशीलता और ये थी विशिष्ट विद्युतशीलता या इसे कहते थे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम। और ये एप्सिलॉन आर बेटे था परावैद्युतांक। एप्सिलॉन आर था हमारा परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट था निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन एम निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये हम टॉपिक कवर कर चुके थे बेटे पहले लेक्चर्स में, बट हमारा टॉपिक है किसी अन्य माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। तो आप जहां पर भी इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट आया, जहां भी एप्सिलॉन नॉट आया है, तो इस कंडीशन में एफ ई वेक्टर डॉट एम अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी माध्यम में कुछ इस प्रकार से हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगी, एप्सिलॉन एम और क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अभी भी आपने ज्ञात किया है एप्सिलॉन एम, इसका मान ये होता है। तो प्यारे बच्चों एप्सिलॉन एम का मान रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये होगी हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कब? जब कोई भी अन्य माध्यम हो। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार से थी, अन्य माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार से है। हम दोनों में कंपेयर करेंगे बेटा, हम दोनों में तुलना करके देखेंगे। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये सब इसमें भी है। कैसे? ध्यान से देखना, ये छुपा पड़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये, और फिर ये टर्म जो मैंने बनाया इसे छोड़िए आप एप्सिलॉन आर को, ये सेम यही तो है। इस कंडीशन में देखिए ये सेम यही तो है। ये क्या है? ये हमारी निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, ये हमारी किसी भी अन्य माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात हुआ है। अब जब हमने दोनों में तुलना करी तब हम ये कह सकते हैं, अब हम स्पष्ट कर सकते हैं बेटे कि ई एम फॉर मीडियम, किसी भी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये जो है ये फॉर्मूला बन गया हमारा ई वेक्टर। ई वेक्टर का अर्थ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बट निर्वात में इतना इतना अपॉन एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर। अब यहां से एक बात निष्कर्ष निकल कर आ रही है। क्या निष्कर्ष निकल रहा है बेटा? देखिए आपके पास एक अंक है 1 और अब यही अंक 1/2 हो गया, तो अंक तो कम हुआ है। अगर आपसे पूछे कितना कम हुआ है तो याद रखना ये 2 गुना कम हुआ है। 2 गुना कम हो गया ये, किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। एक अंक है 1 और इसका 1/3 हो गया है। आपसे पूछे कि भैया कितना अंक कम हुआ है, तो आप सीधा कहेंगे कि सर 3 गुना कम हो गया है, किसकी अपेक्षा? यानी अपॉन में जो भी अंक आता है वो कमी को दर्शाता है। प्यारे बच्चों यहां से हम जब निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी माध्यम में निर्वात की अपेक्षा, देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ई वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन आर को कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हुई है, अर्थात किसी भी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कम होगी। देखो किसी भी कंडीशन में भाग दो किसी भी संख्या को, तो संख्या कम ही होकर आता है, परिणाम जो होता है ना वो कम ही होकर आता है। आप 6 को 2 से, 3 से, 4 से, किसी से भाग दोगे तो परिणाम जो आएगा वो कम ही होकर आएगा, बट 6 का पॉइंट 1 ना होना चाहिए, 1 से अधिक होना चाहिए ये वैल्यू। तब किसी भी माध्यम में विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता निर्वात की अपेक्षा, निर्वात की तीव्रता तो ये है बेटे एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे निष्कर्ष निकल करके सामने आया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप किसी अन्य माध्यम में ज्ञात करोगे तो कम आएगी, बट कितना, एप्सिलॉन आर गुना किससे, निर्वात की अपेक्षा, जो निर्वात में तीव्रता आई थी उसकी अपेक्षा एप्सिलॉन आर गुना कम होगी। अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ। अब हम कुछ ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित। प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित ग्राफ का अध्ययन करने के लिए आपने निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। देखिए अदिश रूप में आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार से आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से निष्कर्ष निकल रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और आर फॉर दूरी में क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि E व्युत्क्रमानुपाती है बेटे 1/r² के। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी, कब? देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी जब R का मान अधिक होगा, दूरी अधिक होगी तो तीव्रता कम आएगी। फॉर एग्जांपल ये प्लस कोई भी आवेश है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र बन रहा है, आपको इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, आपको इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, आपको इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप देखेंगे यहां पर जो मान आएगा वो अधिक होगा इसकी अपेक्षा, यहां पर जो मान होगा वो अधिक होगा इसकी अपेक्षा। अर्थात ये कम होता जाएगा लगातार, जैसे जैसे दूरी, इस आवेश से दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी कम होता चला जाएगा। अर्थात अगर दूरी अधिक होगी तो तीव्रता कम होगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ हमारा जो होगा, बनने वाला ग्राफ बेटे कुछ इस प्रकार से होगा। अगर हम ग्राफ बनाए, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है बेटे, ये मूल बिंदु है और x अक्ष दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात दूरी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा है हमने y अक्ष पर। तो बनने वाला ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी जब r का मान अधिक होगा। देखो तीव्रता को कम करनी है और r के मान को बढ़ाना है, एक वैल्यू कम हो रही, एक वैल्यू अधिक हो रही। जब इस प्रकार से ग्राफ होगा तो ग्राफ हमेशा कुछ इस प्रकार से बनेगा बेटे, ऐसे। इस प्रकार से, और अंत में ये ग्राफ इसी एक्स में मिलेगा कहीं जाकर, फिर कह देंगे हम कि दूरी जब बहुत अधिक हो जाएगी तो हमारी तीव्रता भी 0 हो जाएगी। देखिए जब दूरी यहां पर थी 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए जब दूरी यहां पर थी तो हमारी तीव्रता कुछ इस प्रकार ये थी। जब दूरी यहां पर आई तो तीव्रता हमारी कम हो गई, दूरी यहां पर थी तो हमारी तीव्रता और कम हो गई, तीव्रता हमारी ये हो गई 2 पॉइंट पर इतना। जब 3 पॉइंट पर गए थे तो तीव्रता कम हो गई, दूरी बढ़ी तो तीव्रता
और भी कम हो गई, और एक स्टेज ऐसे आएगी दूरी बढ़ती चली जाएगी बट तीव्रता का मान 0 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ बनेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में। बट अगर हम ग्राफ बनाए बेटे, देखना ई दूरी के तो व्युत्क्रमानुपाती है और ई में और आर में तो व्युत्क्रमानुपाती का ही संबंध हो रहा है। बट अगर कंप्लीट इस पोर्शन की बात की जाए, कंप्लीट इस पोर्शन की बात की जाए, यानी दूरी का व्युत्क्रम, समझिए दूरी का व्युत्क्रम, अर्थात दूरी के व्युत्क्रम में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, फिर याद रखना, फिर संबंध है समानुपाती। समझने की कोशिश करिए। अगर केवल आर दूरी में संबंध पूछे तो तीव्रता में और दूरी में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, बट यह है दूरी का व्युत्क्रम, दूरी का व्युत्क्रम, आर का व्युत्क्रम 1/r ही तो होता है। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और दूरी के व्युत्क्रम में संबंध कहे तब कैसा संबंध है बेटे, तब जो हमारा संबंध बन रहा है वो बन रहा है समानुपाती, समानुपाती, समान संबंध। अब इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, ये x अक्ष, ये y अक्ष, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार से है, और हमें जो ग्राफ बनाना है दूरी के सापेक्ष नहीं बनाना है, दूरी के साथ नहीं बनाना है, 1/r, अर्थात दूरी के व्युत्क्रम के साथ बनाना है ग्राफ। और दूरी के व्युत्क्रम के साथ ग्राफ कैसा आ रहा है, समानुपाती। और समानुपाती ग्राफ हमेशा कुछ इस प्रकार से होगा, अर्थात अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, कंप्लीट 1/r की बात हो रही है। तो कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ होगा। तो इस लेक्चर में हमने ये टॉपिक पूर्ण रूप में कंप्लीट कर लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।